इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा उसमें वर्कआउट करना है, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। आई होप आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिवाइज किया है, मैंने कहा था वो रिलेटेड है उधर। जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ऑलरेडी 15 ऑफ यू आर देयर। मैं बोर्ड पे भी जाऊंगी क्योंकि पूरा कंसेप्ट उस पे नहीं होगा। ओके, 1 मिनट। बायोटेक्नोलॉजी, जस्ट लेट मी शेयर। वन मिनट का क्लास, ये ओपन नहीं हो रहा है। Sorry class to keep you waiting, 1 second. Is the screen visible to you now? No, ma'am. Hello, नहीं है visible? No, मुझे क्यों दिख रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, आ गया स्क्रीन, अभी देखिए प्लीज। no, ma'am. नो, नहीं मैम। No, ma'am. तो ये क्या हो रहा है? मेरे सामने आ गया है। One minute. I think I should share the screen. I'm getting back up. PDF शायद खुल नहीं रहा, शेयर द स्क्रीन। इसमें होगा ये होना चाहिए या let's क्लास अब विजिबल है स्क्रीन ना? Yes, Yes. ma'am. Okay, fine. We started with this already, correct? You remember? और हमने उसके डेफिनेशन किया था, उसके डिफरेंट एरियाज किए थे कि बायोटेक्नोलॉजी हमको कहाँ कहाँ तक यूजफुल हो सकता है। हमने am I right? With your batch I did this. हेलो, हमने उसके डेफिनेशन किया था और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, and then I must have shown you on the board bacteria and insulin, E. coli bacteria, correct? Just give me a feedback about this. यहाँ तक किया था? हेलो, Yes, ma'am. बराबर ना? ठीक हाँ, है, ma'am. ओके। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे थे और जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो हम जीन को क्या करते हैं? ट्रांसफर करेंगे, कहीं से जीन पिकअप करेंगे। आपने देखा था कि हमने इंसुलिन का जीन ह्यूमन बीइंग से पिकअप किया था और फिर वो हमने ट्रांसफर किया था एक बैक्टीरिया में, एंड द बैक्टीरिया वाज मेकिंग इंसुलिन फॉर अस एंड व्हिच इज यूज्ड एज मेडिसिन। तो उससे ह्यूमन बेनिफिट हुआ, इतने सारे डायबिटिक लोगों को बेनिफिट हुआ, अदरवाइज हाउ विल दे लिव विदाउट इंसुलिन जीन, isn't it? So that way recombinant DNA technology or gene cloning is the main concept in biotechnology. ठीक है, फाइन। और 1 मिनट, मैं प्रोसेस के पहले जो हो चुका है वो दिखा रही हूँ आपको। 1 मिनट। For the diagram which I added.
ये देखो, ये हमने बोर्ड पे लिखा और ये डायग्राम हमारे बुक में देखो, एक डोनर सेल दिख रहा है आपको और एक वेक्टर। वेक्टर क्या था? एक प्लाज्मिड था सर्कुलर, याद है? करेक्ट। डोनर सेल से हमने देखो डीएनए के पीस कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, और फिर वेक्टर को भी कट किया हमने। अब कट किससे किया वो बहुत जरूरी था। कट हमने किया एक एंजाइम से जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर कट पीस और प्लाज्मिड को ज्वाइन किया। प्लीज याद रखिए ज्वाइनिंग एंजाइम का नाम था लाइगेज, आपको दिख रहा होगा लाइगेज, करेक्ट। फिर हमने क्या किया, उसको बैक्टीरिया में फिर से डाल दिया, फिर बैक्टीरिया की कॉपी बना दी बहुत सारी। एम्प्लीफिकेशन मतलब उसकी कॉपी बनाना, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पार्ट क्लास? यस, ये देखिए आई एम एनलार्जिंग इट, जस्ट ट्राई टू सी। डोनर सेल, वेक्टर जिसको हम दे रहे हैं, हमने वेक्टर एक प्लाज्मिड लिया था, डोनर सेल से हमने डीएनए कट किया, उसको वेक्टर में डाला, वेक्टर और उसको ज्वाइन कर दिया एंजाइम लाइगेज लेके, फिर उसको फिर बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। देखो बैक्टीरिया के अंदर अभी रेड कलर का नया जीन दिख रहा है ना, एफ डायग्राम देख रहे हो, एफ। फिर आपने उसकी कॉपीज बना दी, देख। फिर वो बैक्टीरिया अपने आप जो भी प्रोटीन, जैसे हमने इंसुलिन बोला था, इंसुलिन बनाता है, हो गया। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमारा टॉपिक है कि जब मुझे उसको कट करना है तो हम किससे कट करेंगे, तो हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो क्या होता है? सो वी आर कमिंग टू दैट। जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो किससे करेंगे? लाइगेज। वो क्या होता है? तो हमारा टॉपिक उस पे जाए। सो वी आर गोइंग ऑन टूल्स। टूल्स मतलब इक्विपमेंट, सामान, जो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो जो सामान की जरूरत है, टूल्स, तो वो टूल्स की तरफ हम बढ़े, ठीक है। सेम डायग्राम टेक्स्ट बुक में है क्लास, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द टूल्स, ठीक है। 1 मिनट। आप देख रहे हो वो डायग्राम एकदम पीछे है, लेकिन मैंने आपको जल्दी क्यों कराया? ताकि आपको बेसिक प्रोसेस पता होना, ठीक है। सो आई एम कमिंग हियर टू द टूल्स। ठीक, tools and technique of gene cloning or recombinant DNA technology. So different instruments are used, ठीक है। बहुत सारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो बनाने हैं उनको यूज करना पड़ता है, उनको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। और डीएनए का साइज, आरएनए का साइज, एवरीथिंग डिफर्स एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। एक भी जीन में कुछ भी चेंज आ गया तो पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स are used, electron microscope is used, electrophoresis is used, okay, colored spectrometry is used. So there are various instruments, मतलब आप जो माइक्रोस्कोप और बायोलॉजी है उसके भी बहुत आगे आ जाए। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आ जाते हो, जेल यूज करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हो। आपने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस, बराबर है? उसमें टॉपिक था डीएनए फिंगरप्रिंट, तो उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, डीएनए को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और फिर वो पीसेस हम इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, और हम वो केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट टेक्निक्स, एंड फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं एक ऑर्डर में जा रही हूँ क्लास, अपने पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट वन। देखिए सबसे पहला क्या लिखा? एंजाइम्स। तो मेरा टॉपिक एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज लाइक एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो जब भी हम एंजाइम यूज करते हैं, अगर लिपिड को ब्रेक करना है तो उसको बोलते हैं लाइपेज, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम को बोलते हैं प्रोटीएज, तो न्यूक्लिक एसिड ब्रेकिंग एंजाइम को बोलते हैं न्यूक्लिएज। प्लीज लुक एट द वर्ड न्यूक्लिएज। जो न्यूक्लिक एसिड
डीएनए या आरएनए को ब्रेक करेगा। अब न्यूक्लियस के टाइप देखिए, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमारा टॉपिक शुरू हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा शुरू हुआ? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड आई एम गोइंग ऑन बोर्ड टू एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, सो वी आर कमिंग टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, फाइन, जस्ट अ मिनट, बोर्ड पे पहले समझा के फिर मैं पावर पॉइंट पे आऊंगी। ठीक है, ये पावर पॉइंट इधर ही ओपन रहने देते हैं। आई जस्ट गो टू द बोर्ड, 1 minute. I hope I can go back from here. Okay, class. To explain restriction endonuclease, let's look at it very properly. Just give me a second. Look, if I have to cut a DNA, I need a scissor, and that is a chemical scissor, और उसका नाम है restriction endonuclease। तो पहला वर्ड आएगा nuclease। What are nucleases? Enzymes which cut nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो होती है, डीएनए एंड आरएनए। तो वो डीएनए को भी कट कर सकता है, आरएनए। तो एक ले लेते हैं, ये रहा हमारा डीएनए, और हमने उसको कट किया डबल स्ट्रैंड को। तो पता चला कि वो डीएनए को इधर एंड में कट कर, इधर। सो इफ इट कट्स एट द एंड, इट इज एक्सोन्यूक्लियस। व्हाट इज इट? एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, फिर दूसरा देखा, वो बीच में कट करता है कहीं पे, एंडोन्यूक्लियस। And there is a third group which cuts only at some fixed position, अंदर लेकिन fixed position, तो उसको बोलते हैं restriction endonuclease। Look at the three word, फिर से ध्यान से सुनिए। एक्सोन्यूक्लियस, अगर ये डीएनए है तो इसको आगे या पीछे कोई भी एंड से कट कर सकता, लेकिन एंड में, एक्सो मतलब बाहर। एंडोन्यूक्लियस ऐसे कहीं भी बीच में कट कर सकता, कहीं भी, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फिक्स है, वो डीएनए को मे बी शायद ओनली इस पॉइंट पे कट, सिर्फ इस पॉइंट पे, वो रिजिड यहीं पे कट करेगा। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें RE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इज व्हाट वी यूज टू कट द डीएनए। व्हाई? क्योंकि एक्सो तो सिर्फ बाहर कट करेगा, और हमेशा जीन्स बाहर नहीं होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। एंडो किधर भी कट कर देता है, बीच में भी, तो जीन्स भी कट सकते हैं। नहीं, हमको तो ऐसे प्रॉपर जीन कट करना है, यहाँ से यहाँ। तो वी वांट समथिंग व्हिच विल कट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, एंड दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये रही हमारी एंजाइम। अब ये कहाँ से है? तो आपको रूल याद रखना है, these you get from bacteria। So बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो डीएनए और आरएनए को ब्रेक। ठीक है, क्यों ब्रेक? तो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो बैक्टीरिया उसको कट कर देता है, उसके डीएनए को ब्रेक डाउन कर, बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस। तो वो बैक्टीरिया के डिफेंस के लिए, देखो सपोज आई एम अ बैक्टीरिया, ओके, और यहाँ पे आजू बाजू में कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे सेल्स जो मेरे एनिमी है, तो मैं एंडोन्यूक्लियस रिलीज करके उनको, उनके डीएनए को कट कर दूंगी, तो वो ग्रो नहीं हो सकता, वो डेवलप नहीं हो सकता। बैक्टीरिया के अंदर एक वायरस आ गया, बैक्टीरिया के अंदर, तो वो वायरस के डीएनए को कट कर देगा पीसेस में, तो वायरस उसमें ग्रो नहीं हो पाएगा।
इसलिए बैक्टीरिया के पास होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, और हम उसको यूज करने के लिए बैक्टीरिया से निकालते हैं. एंड वी हैव अराउंड मोर देन thousands of restriction एंडोन्यूक्लियस. पहले हमने 1 ढूंढा, 2 ढूंढा, 10 ढूंढे, 100 ढूंढे, 300 ढूंढे, और हम अभी भी ढूंढ रहे हैं. क्यों? अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 इधर कट कर तो और कहीं नहीं, 2 शायद यहाँ करता है. तो अगर इंसुलिन जीन को कट करने वाला एक एंजाइम है तो वो थायरॉक्सिन जीन को कट नहीं करता, उसके लिए दूसरा. सपोज मुझे ग्लोब्यूलिन जीन को कट करना है तो अलग चाहिए, तो हर बार सिजर अलग चाहिए. आपको पेपर कट करना है, एक अलग कैंची होगी. कपड़े काटने की कैंची अलग होती है, करेक्ट. मुझे लकड़ी काटना है तो अलग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, करेक्ट. मुझे सपोज पेंसिल शार्पन करनी है तो उसका शार्पनर होगा, अलग तरीके से चलेगा. तो हर जीन को कट करने के लिए पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढनी पड़ती है, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च. तो पूरा टाइम बायोटेक्नोलॉजी वाले एंजाइम ढूंढते रहते कि कैसे कट करेंगे जी. आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में किया होगा, ठीक है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बोला कि ह्यूमन बीइंग के पास 33,000 के करीब जीन हैं. 33,000 जीन अगर मुझे स्टडी करने हैं तो मुझे एंजाइम भी तो ढूंढना पड़ेगा जो उसको कट करेंगे. कहाँ से मिलेगा? बैक्टीरिया से, पर ढूंढना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर द रिसर्च फॉर बायोटेक वर्क्स इन फाइंडिंग एंजाइम. ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, अब क्लास में एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम लिख लीजिए. इको R1, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है. ठीक है, देखिए इश्चरेशिया कोलाई, ई को. ठीक है, ये 2 वर्ड क्लियर हो गए. इको आर, अभी आपने पढ़ा होगा रफ बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, तो दिस इज द स्ट्रेन and this one is the order of discovery. ये कौन से ऑर्डर में, मतलब इस ई कोलाई बैक्टीरिया से ये फर्स्ट एंजाइम मिला. फर्स्ट, मैं एक दूसरा लिखती हूँ, देखिए हिंट 3 H हीमोफिलियस बैक्टीरिया का नाम है. IN influenzae, bacteria which causes influenza, Haemophilus influenzae. D is the strain, बैक्टीरिया की वैरायटी उसमें. and 3 is the third, it is the third enzyme discovered from this bacteria. So what is 3? Order of discovery. देखिए, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कौन से, किस तरह के नाम किया जाता है? बैक्टीरिया के नाम पे रखा जाता है जिससे भी वो मिला. अभी आप दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज मैं लिखती हूँ सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया से मिला है और स्ट्रेन है फ्लैजिलेटेड. तो हम क्या लिखेंगे? S फॉर सैल्मोनेला. टाइफी का फर्स्ट 2 वर्ड TY, स्ट्रेन F, और सपोज ये उसका फर्स्ट एंजाइम है तो फर्स्ट. देखिए, डिड यू गेट हाउ डू वी नेम अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? हेलो क्लास, how do you name a restriction enzyme? First word the genus, next 2 words from the species. कोई भी, आप कोई भी एग्जाम्पल. फिर उसकी वैरायटी होती है, स्ट्रेन्स होती हैं, D स्ट्रेन, F स्ट्रेन, R स्ट्रेन, स्मूथ, बहुत सारे स्ट्रेन है तो वो स्ट्रेन लेना है. और ऑर्डर ऑफ डिस्क. आर यू गेटिंग इट? देखिए Yes.
ठीक है, तो ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. आप केमिस्ट्री में कैसे नॉमेनक्लेचर करते हो, करेक्ट, कि ये आइसोप्रोपेन क्यों है और ये क्या है, यू नेम देम अकॉर्डिंग टू कार्बन एंड पोजीशन. वैसे ही नॉमेनक्लेचर कैसे नाम रखा जाता है. तो सपोज आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है. टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं पूछेंगे, एक्चुअली ही पूछेंगे, पर टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, उसमें एक लिस्ट है, तो वो हमें देखनी. ठीक है, सबसे फेमस EcoRI और HIN3 सबसे कॉमन एंजाइम्स जो ज्यादातर हर बुक्स में है. नीट वाले बच्चे ये रहे EcoRI एंड HIN3. ठीक है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट करेगा. किधर कट करेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट. तो हमने बोला चलो देखते हैं वो किस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है. ठीक है, ये इरेज कर दो क्लास, इरेज. Yes, ma'am. तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कट कर रहा है, हम उस पॉइंट की स्पेशलिटी अभी देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो सपोज ये डीएनए है और आपको पता है डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड A, T, C, C, G, T, A, T, C, G जो भी हो, और यहाँ उसका नेचुरली कॉम्प्लीमेंट होगा T, A, G, G, C, A, T, A, G, C, T, A. ठीक है, सपोज ये डीएनए और एक एंजाइम है जो उसको कट कर रहा है, यहाँ TC के बीच में कट दे रहा है और मे बी यहाँ पे ऐसे. ठीक है, तो ये जो पीस कट होता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट. रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्योंकि उसको कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, अब क्लास इसमें दो पॉसिबिलिटीज है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ये रहा डीएनए और आपने उसको कट किया. ठीक है, तो वो ऐसे कट, यू कैन सी द कट्स, लुक केयरफुली. सिंपल. एक होता है ये रहा डीएनए. ठीक है, और हमने उसको कट किया. ठीक है, तो जब कट किया तो पीस ऐसा, देख, लुक केयरफुली, मैं क्या बना रही हूँ उस पर ध्यान देंगे. कैन यू सी स्मॉल एंड बिग पीस. देखिए दोनों स्ट्रैंड इक्वली हैं. दिस इज कॉल्ड अ ब्लंट कट. देखिए ब्लंट, सीधा सीधा, और इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स. देखिए ये ऐसा है और ये बाहर की तरफ ऐसे हैंगिंग दिख रहा है. दूसरा पीस भी ऐसा ही मिला, करेक्ट. ये देखिए, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स. स्टिकी एंड्स. तो कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा कट करती है ब्लंट, कोई ऐसा करती है स्टिकी एंड आगे पीछे. तो क्लास कभी भी एक चीज याद रखिए, व्हेन वी हैव टू जॉइन, क्योंकि बाद में तो जॉइन करना है, तो जॉइन करना हो ना, तो जो ब्लंट होता है, ब्लंट ये वाला, ये जॉइन करना मुश्किल है. और जो स्टिकी एंड्स वाले हैं ना, वो ऐसे हैं, तो वो ऐसे एक दूसरे पे फिट हो जाए, उनको जॉइन करना इजी हो. दे फिट ऑन ईच अदर. सी यहाँ पे फ्री एंड्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, ये जॉइन हो सकते हैं इजीली. तो स्टिकी एंड वाले ऐसे कनेक्ट हो जाते, जबकि ब्लंट को कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो. तो वी प्रेफर विच टाइप ऑफ कट, स्टिकी एंड. और ये करता है restriction endonuclease 2. There is restriction endonuclease 1, 2 and 3. So who is giving us sticky end 2? तो हम हमेशा कौन सा एंजाइम यूज करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 यूज. क्यों, वो कौन सा एंड देता है, स्टिकी. क्या ब्लंट एंड जॉइन हो सकता है, होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से. तो जब ऑलरेडी
मिलियंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक सक्सेस होता है, तो फिर इसकी वजह से और भी सक्सेस रेट डाउन हो जाए. It is better we have more success by using what? The sticky. So which enzyme we prefer? Restriction. उसमें कौन सा ग्रुप? 2. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने ग्रुप्स हैं? 3. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, 2 एंड 3. फैमिली बोलते हैं उसको, 3 फैमिली. हम प्रेफर कर रहे हैं फैमिली. ठीक है, इज दिस क्लियर? देखिए यहाँ क्लियर है. Yes. Sticky and clear. Define sticky ends. Sticky ends are short, single-stranded DNA fragments which hang out after a cut from restriction endonuclease. They are single-stranded DNA fragments. एक छोटा है और एक बड़ा है ना, तो ये single strand हो गया. Which hang out after being cut from a restriction endonuclease. They are helpful in joining. They are more better in joining. ठीक है, फाइन. यहाँ तक क्लियर है क्या क्लास? मैं पावर पॉइंट में दिखाती हूँ आपको, बट स्टिल एक और छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड वो करते हैं फिर पावर. ठीक है, कैन आई मूव अहेड? Yes, ma'am. ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ई कोलाई कैसे कट. ठीक है, आपका डीएनए आरएनए का नॉलेज बहुत जरूरी है क्लास यहाँ पे, क्योंकि वही आपका बेस है ये पूरे में. इसलिए मैं बार बार मैंने कहा मॉलिक्यूलर बेसिस आप पढ़ के आएंगे. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये एक डीएनए है. ठीक है, मैं कोई भी नेम दे देती हूँ. अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते हैं. ठीक है, फाइन. हमने देखा जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं वो बहुत स्पेशल एरिया में करते हैं. देखिए यहाँ पे कट, देखिए यहाँ पे कट, और यहाँ पे. अब आप फ्रेगमेंट को देखिए क्लास, मैं वो पीस को बाहर निकाल रही हूँ जो कट हुआ है. सेम चीज मैं लिख रही हूँ वहां पे. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पीस कट होके बाहर आ. ठीक है, नाउ रीड इट. GAATTC 5-3 5-3 रीड कर. GAATTC रीड इट. देखिए GAATTC GAATTC. Is it reading the same? No. Yes, class. पढ़ के देखिए, क्या ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड कर रहा है? No, ma'am. 5 to 3 रीड कीजिए. GAATTC, ये भी 5 to 3 रीड करना है. GAATTC. तो हमेशा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसी जगह पे कट करते हैं जहां पे ऐसी सीक्वेंस होती है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सेम रीड करती है. फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सेम रीड करती है. मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, नितिन. ये नाम पढ़िए, NITIN NITIN. मैडम, MADAM. Is it reading same? आगे पीछे. Yes, ma'am.
ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं पैलिंड्रोम्स. What are the words called? Palindromes. What are palindromes? Words which read same from first to last or last to first. Okay? अब DNA palindrome क्या होता है? ये रहा DNA का palindrome. Sequence of nitrogen base which reads same when read on both the strand in the same orientation. आप 5 to 3 और 3 to 5 नहीं पढ़ने का. 5 to 3, 5 to 3. So which read both strand पे same when the orientation is kept same. That is called a DNA palindrome. ये तो इंग्लिश का palindrome हो गया ना. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स. मलयालम. Okay. मलयालम is a word. ये मलयालम सेम है. आगे पीछे देखिए. पर ये हमारा इंटरेस्ट नहीं. हमारा इंटरेस्ट ये है कि डीएनए में भी कभी कभी सीक्वेंस कुछ कुछ जगह पे ऐसी होती. करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? और ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम, which read forward and backward same in the opposite strands when the orientation is kept same. Orientation मतलब direction of reading. अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं CTTAAG तो यहाँ से पढ़ो CTTAAG. देखो क्लास, आपको लगेगा ऐसा हमेशा होगा. नहीं क्लास, यहाँ पे पढ़ो ATG, ये CAT है. देखो ये पैलिंड्रोम नहीं है, है ना. ये सीक्वेंस पैलिंड्रोम नहीं, पर ये है. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कहाँ पे कट करती है? जहां पे क्या होता है? पैलिंड्रोम. आई बात समझ में? डायग्राम को देखिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. व्हाट आर पैलिंड्रोम? आंसर इन वन लाइन आ चुका है. डेफिनेशन. इफ दे आस्क यू फॉर 2 marks, you'll have to draw this and explain. Sequence of nitrogen bases nucleotide in a DNA strand which reads same on the opposite strand when orientation is kept same. ठीक है. अगर आपने ये लिखा palindromes are words which read forward and backward same. Example Malayalam. Yes, but you will get 0 because हम आपको क्या पूछ रहे हैं? बायोलॉजी का palindrome. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ठीक है, बात वही है. ठीक है. देखिए, और हमारा ध्यान उस पर क्यों जा रहा है? पैलिंड्रोम. क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है. हमने जब भी देखा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्यादातर पैलिंड्रोम्स पे कट करती है. कौन सी? RE2, फैमिली 2. 1 और 3 की बात नहीं, फैमिली 2. देखिए, इसको इंस्टेड ऑफ बात बाय हार्ट कर लीजिए GAATT से. ओके. और इसको कट करता है हमारा कौन सा एंजाइम? EcoR1, Escherichia coli strain R1. ये उसका पैलिंड्रोम. ऐसे हर एंजाइम का पैलिंड्रोम फिक्स. जब भी ये सीक्वेंस जहां पे भी आएगी ना, उसको कट कर दे. एक डीएनए में अगर ये सीक्वेंस GAATTC 10 बार है तो डीएनए 10 जगह पे कट. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? अगर ये सीक्वेंस पूरे डीएनए में एक ही बार है तो एक ही पॉइंट पे. ऐसा है. देखो क्लास, पैलिंड्रोम समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Yes. Ma'am, Yes. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है EcoR1 ये ब्लंट कट देगा ना? वो इसको कट करते, ये वाली को. Yes, ma'am, but रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चेंज किया तो पैलिंड्रोम भी चेंज हो जाएगा. फिर कोई दूसरा पैलिंड्रोम. ma'am, कट कौन से टाइप का होगा? That's my question. ब्लंट होगा कि स्टिकी एंड वाला होगा? EcoRI स्टिकी है. EcoRI स्टिकी. Him3 भी स्टिकी. मैम, बट आपने कहा था कि स्टिकी एंड के लिए एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बना है. मैं भी डायग्राम दिखाती हूँ. वो ऐसा कट. ओके मैम.
ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेनेटरी बनाया, ठीक है। आई विल शो यू द डायग्राम, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। 1 मिनट। कैसे जाते हैं हम? आई एम नॉट सो टेक savvy। मुझे कहाँ जाना था? शायद यहाँ। या ये देखिए, क्लास एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन से शुरू कर रहे हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, एंजाइम्स दैट कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपको पता है डीएनए में मैम यस शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, करेक्ट। उसको जब कट किया तो उसको बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड कट हो गया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैम वो क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में दो कैटेगरी है, एक्सो और एंडो। एक्सो न्यूक्लियस एकदम टॉप पे पड़ी है। इज द स्क्रीन विजिबल? No, ma'am. No, ma'am. ओ आई एम सो सॉरी, शायद मुझे फिर से शेयर करना। सॉरी क्लास, 1 मिनट, कमिंग बैक टू इट। सॉरी, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया था, बराबर है। अब मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? अब देखिए क्लास, यस मैम ma'am, it is visible. तो मैं ये देखिए लास्ट वाला पैरा देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपको पता है शुगर फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है डीएनए में, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। तो वो उसको कट करते हैं कहीं ना कहीं बीच, और ये एंजाइम्स का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के दो टाइप है, एक्सो और एंडो। अब ये जो एक्सो है वो क्या कर रहा है? ऊपर पढ़िए, cuts the nucleotide from the end of DNA, बाहर की तरफ। एक्सो का मतलब बाहर होता है, बराबर है। एंड एंडोन्यूक्लियस कट्स द डीएनए विद इन, वो अंदर की तरफ कट कर, ठीक है। फिर हमें पता चला कि बैक्टीरियाज में बहुत सारे न्यूक्लियस एंजाइम है जो छोटे छोटे सीक्वेंस में डीएनए में कट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे कट एट सम स्पेसिफिक साइट, किधर भी कट नहीं करते, वो बहुत ही टिपिकल साइट पे कट करते हैं, और उनका नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, which cut the DNA at some specific point। जैसे अभी अभी आपने एक पॉइंट देखा GAATTC, वो जब भी आएगा कट हो जाएगा। किससे कट होगा? इको R1 से, करेक्ट, फाइन। अब ये एंजाइम ऐसा नाम क्यों दिया, रिस्ट्रिक्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि दिस हेल्प्स द बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। सपोज कोई वायरस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, तो बैक्टीरिया वो वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देती बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड वो वायरस फिर ग्रो नहीं हो पाता। सो दे हेल्प इन डिफेंस। किसका डिफेंस? बैक्टीरिया को फायदा है, और हमको क्या फायदा है? हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको कट करते हैं टिपिकल केमिकल स्टाइल में, ओके, और फिर वो आगे ग्रो नहीं हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बैक्टीरिया का डीएनए नहीं कट हो सकता? नहीं क्लास, जो बैक्टीरिया का डीएनए है ना, उसको बैक्टीरिया मिथाइलेट कर देता है। मिथाइलेट मतलब केमिकली चेंज। तो खुद के एंजाइम से बैक्टीरिया खुद नहीं मर सकता, ओके। आप देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है। कैंची की तरह वो काम करेंगे, ठीक है। दे कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब देखिए, हाँ, ये रहा टेक्स्ट बुक का डायग्राम। पहले आप नाम देखेंगे, मैंने आपको बहुत सारे नाम बोले थे अलग अलग। कैन यू सी ALU1, फर्स्ट वाला एंजाइम, फर्स्ट कॉलम को देखिए। अब बैक्टीरिया का नाम देखो, आर्थोबैक्टर ल्यूटियस। ए ले लिया, ल्यूटियस का LU लिया, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी में वो फर्स्ट, ठीक है। नीचे देखिए बैम H1, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसिन, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसिन बी ले लिया,
अमाइलो में से एम ले लिया, एच उसका स्ट्रेन है, और 1 मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये देखो इको आ रहा आ गया, इस्चरेशिया कोलाई, ठीक है, यस, उसका स्ट्रेन आर है, उसकी इतनी सारी वैरायटी की स्ट्रेन में भी नंबर है 13 नंबर पे। अब देखिए उसमें क्लास प्लीज आगे भी देखिए, कैन यू सी GAATTC को कट किया, और कट देखो कैसा किया, लुक एट द 4th कॉलम। अब आपको स्टिकी एंड दिखाई दे रहा है वहां पे, देखिए कट हो गया ना वो, Yes, ma'am. लेकिन ब्लंट नहीं, उसके ऊपर वाले में देखिए फर्स्ट वाला ब्लंट कट है, लास्ट वाला ब्लंट कट। हिंड टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe दिख रहा है ब्लंट कट, और 2 जगह आपको स्टिकी एंड्स दिख रहे हैं। ये टेक्सचुअल है क्लास। तो अब मुझे बताइए, अगर उन्होंने पूछा हिंड 2 का नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए H फॉर हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजा, RD उसका स्ट्रेन है, एंड 2 इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो ये 4 तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिए। और कटिंग साइड देखिए आप, आर्थ्रोबैक्टर का देखो AGCT है, AGCT उसका पैलिंड्रोम है, AGCT। बैम H1 का देखिए GGATCC, GGATCC। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का देखिए GTC, GAC, और ऊपर नीचे दोनों पढ़िए सेम है ना। तो ये आपका टेक्सचुअल इमेज है, बहुत सारे हैं क्लास पर उसकी जरूरत नहीं है। देखिए रिकग्निशन सीक्वेंस, मैंने आपसे पहले ही कहा GAATTC सबसे फेमस वाला। सो सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दे हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरनल सिमेट्री, और वो सिमेट्री का नाम है, लास्ट वर्ड पढ़िए, पैलिंड्रोम। The sequence with this type of symmetry is called palindrome. When one reads the sequence in opposite direction on both the strand, ठीक है, it is identical, ठीक है। What is the sequence recognized by EcoRI? GAATTC, and that is a palindromic sequence, ठीक है। आप देखिए कट करते हुए भी देख लेते हैं जरा सा। See, when EcoRI attacks the palindrome, it breaks both the strand in the same sequence. Arrow दिख रहा है AG के बीच में, and it cuts straight, ठीक है, to give blunt end, या तो producing short single stranded projection जिसको बोलते हैं sticky end। 2 ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो blunt end या तो sticky end आएगा, बराबर है। यस क्लास, हमने दोनों एंड्स देखे हुए हैं, या तो ब्लंट आएगा या तो स्टिकी आएगा, बराबर है। पर Yes. हमको पता है कि हमको स्टिकी वाला चाहिए। ये देखिए, अब आप DNA में देखिए एग्जैक्टली कैसे कट। सी, ये जो येलो कलर का ब्लॉक है वो हमारा एंजाइम है, उसको हमने DNA के साथ डाल दिया, GAATTC आ गया, उसको रिकॉग्नाइज किया, बाइंड हुआ, कट कर दिया। देखो स्टिकी एंड दिखाई दे रहा है आपको। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? देखिए क्लास, आई होप यू गेट इट। गिव मी अ फीडबैक, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इको आरआई दिखा रहे, वो सबसे कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी इको आरआई है, ठीक है। बाकी उन्होंने एक भी एंजाइम मेंशन नहीं किया, नीट वाले बच्चे, ठीक है। हेलो, Yes. Yes, ma'am.
Class, did I log out? Sorry, Yes. I'm so sorry. 1 second, I'm joining back. Is the screen visible to you? No, ma'am. No. 1 minute. No, ma'am. हाँ, एक No, मिनट, ma'am. शायद मैं लॉग आउट हुई, आई थिंक 1 मिनट। ये पावर पॉइंट यूज करो तो यही प्रॉब्लम है कि लॉग आउट हो गए तो पता नहीं चलता। बायोटेक्नोलॉजी, सब लोग ने पढ़ाई शुरू कर दी ना? एक्चुअली आई शुड आस्क, खत्म कर दी क्या? शुरू तो थी हमेशा। आप मुझे बोलिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या प्लीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास में एकदम टेक्सचुअल सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। ये देखिए, ये समझ में आया ये वाला डायग्राम आपको? Yes, ma'am. देखिए, हमने डीएनए के ऊपर एंजाइम रखा है, रिस्ट्रिक्शन जो येलो कलर का ब्लॉक दिख रहा है, और वो जाके सिर्फ वही जगह पे कट करता है जिसको वो आइडेंटिफाई करता है। तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, कोई भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करता। और लेकिन क्लास, ये सीक्वेंस जितनी भी बार डीएनए में आएगी, कितनी भी बार, वो उतने टुकड़े करेगा डीएनए, ठीक है? जैसे GAATTC आएगा, रिस्ट्रिक्शन उसको कट कर, तो डीएनए के 10 टुकड़े हो सकते हैं, 100 टुकड़े हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ये सीक्वेंस वहां पे कितनी बार, अगर मैं ये एंजाइम यूज, ठीक है? आर यू क्लियर विद दिस? यस, आई होप आपको GAATTC बाय हार्ट ही हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि वही एक है, वो नीट में भी है, ओके? तो वी मस्ट नो अबाउट, ओके? आप ये देखिए, देखिए Smith, Nathan and Arbor, very famous 3 scientists, they discovered the first restriction enzyme, and restriction enzyme की वजह से पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया, क्योंकि हमको टेक्निक मिल गई थी डीएनए को कट करने की, ओके? क्योंकि कट नहीं करेंगे तो यूज कैसे करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे, isn't it? So they got Nobel Prize for it, and you can see ये कोई 16th-15th सेंचुरी का डिस्कवरी नहीं है ना, रिसेंट में ही जाएगा, 1970 की बात हो रही है अराउंड, करेक्ट? देयर आर 3 टाइप्स, हमने ऑलरेडी मेंशन किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 कट करता है, करेक्ट, लेकिन वो ब्लंट कर देता है। टाइप 2 जो हम यूज करते हैं वो प्रॉपरली कट करता है, वो मिथिलेशन भी करता है, मतलब एक ही जगह पे कट, 10 जगह पे नहीं जाएगा वो स्पेसिफिक साइट। एंड टाइप 3 वो कट करता है लेकिन पैलिंड्रोम नहीं, वो नॉन पैलिंड्रोम पे कट। देखो टाइप 2 किधर कट कर रहा है, पैलिंड्रोम पे, और टाइप 3 कट करता है पर नॉन पैलिंड्रोम पे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट टाइप 2 में है। Thousands of type 2 restriction enzymes are recognized and discovered, ठीक है? Fine, so we will be using type 2. Are you clear with this class, restriction enzyme? Yes, ma'am. आपने, आई होप ये टेबल आप टेक्सचुअली है तो आपने देख लिया होगा। MCQ देखिए, what are known as molecular scissors? Restriction enzyme. Yes, very correct. Restriction endonuclease या restriction enzyme.
ठीक है, फाइन। MCQ, at what site restriction enzyme cut the DNA? That is known as palindrome. ओके, हमारे लिए, क्योंकि हम हमेशा 2 यूज करेंगे, तो हमारा टॉपिक रहेगा पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अभी आपने टूल्स में क्या किया क्लास? एंजाइम, पहला एक जो मटेरियल चाहिए वो हमने कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे जा रहे हैं। तो क्लास व्हेनेवर वी डू रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हमें डीएनए यूज करना है या कट करना है, तो एक प्रॉब्लम होती है कि डीएनए कितना है। तो सपोज मुझे, मैंने कहा मिलियंस ऑफ डीएनए के पीस चाहिए टू डू द एक्सपेरिमेंट, तो मिलियंस ऑफ डीएनए लेंगे कहाँ? तो उसके लिए मुझे मिलियंस ऑफ सेल लगेंगे। तो हम ऐसा नहीं करते, हम डीएनए लेते हैं और उसकी कॉपी बनाते हैं। व्हाट डू वी डू? वी मेक अ कॉपी। आई एम गेटिंग बैक, 1 मिनट। See, PCR, very favorite topic of the board, has been in question 3 times. Polymerase chain reaction. तो जब भी हम डीएनए यूज करना चाहते हैं तो हम एक सर्टेन डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं। सपोज ह्यूमन सेल से मैंने थोड़ा सा डीएनए निकाल लिया, लेकिन आई वांट मिलियन कॉपीज, क्योंकि मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, जिसमें फेल होने का चांस बहुत ज्यादा। करेक्ट? तो वी नीड मेनी कॉपीज, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जिससे हम बहुत सारी कॉपी डीएनए की जनरेट कर सकते हैं। यू कैन रीड द वर्ड बिलियन कॉपीज, और वो भी इन फ्यू आवर्स में हो जाएगा वो। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो हमारे पास एक स्पेशल मशीन है, उसमें डीएनए डाल दिया, बट कुछ केमिकल्स डाल दिए, बटन ऑन किया, और जेरोक्स मशीन में कैसे आप प्रेस करते हो, सपोज अगर आपने जेरोक्स वाले को देखा है तो वो जो पेपर डालता है फिर नंबर ऑफ कॉपी प्रेस करता है, 10 या 20, सपोज 100 चाहिए तो हिल प्रेस 100, तो वो चालू हो जाती है मशीन और 100 कॉपी निकल आती है। बराबर है, यहाँ पे भी वही होने वाला है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू पुट अ डीएनए विथ सम केमिकल, वी विल प्रेस अ बटन, मशीन ऑन हो गई और वो डीएनए की बिलियंस मिलियंस कॉपी बन के आ जाए। तो हमें ये टेक्निक पढ़नी है। टेक्निक दी थी कैरी म्यूलिस। ओके, कैरी म्यूलिस 1985 gave the technique of DNA amplification. Look at the word amplification. ये polymerase chain reaction का दूसरा नाम है, DNA amplification. amplification का मतलब बढ़ाना, एम्पलीफायर होता है ना जो बढ़ाता है चीजों। करेक्ट? तो एक डीएनए सेगमेंट की मुझे बहुत सारी कॉपी बनी। सो दैट टेक्निक वाज गिवन बाय कैरी म्यूलिस एंड ही गेव इट इन सच अ वे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, जो भी डीएनए को वर्क करना है वो कैसे करना है? पीसीआर। कितने मार्क्स के लिए आएगा क्लास? 3 मार्क्स के लिए। क्यों? 3 स्टेप्स है। ठीक है, there are 3 steps in PCR, so it will come for 3 marks. Is that clear? Yes, let's look at it. 1 minute. देखिए, the device required for PCR is called as thermal cycler. Look at the word thermal cycler, मतलब कहीं ना कहीं हीट और हीट के चेंजेस, मतलब टेम्परेचर लगने वाला है, हमें डीएनए को हीट करना पड़ेगा। इट इज इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन। इन विट्रो मतलब, इन विट्रो मतलब वन मिनट, कोई कॉल आ रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट, लेट इट एंड। ठीक, सो पीसीआर इज इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। देखो क्लास, हमारे बॉडी में डीएनए रेप्लिकेट होता है, यू नो दैट।
हमारे बॉडी में जब डीएनए रेप्लिकेट होता है वो कब होता है? ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, बराबर है। लेकिन अगर मैं डीएनए को बॉडी से बाहर ले लूं तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा। वो क्यों डेवलप होगा, वो क्यों ग्रो होगा? तो उसको मुझे एक टेस्ट ट्यूब में, एक बीकर में, एक बाहर के एनवायरनमेंट में अगर ग्रो करना है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, वो छोटा पीस हो, बड़ा पीस हो, एक सेगमेंट। अब उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? रॉ मटेरियल। पहले वो डीएनए जो हमको डबल करना है, ट्रिपल करना है, हजारों की कॉपी बनाना है। तो लेट्स टेक इंसुलिन का जीन है जो हमने कट किया था और उसकी मुझे मिलियन कॉपी बनानी, मिलियन। अब कॉपी बनाने के लिए मटेरियल तो चाहिए ना। मैंने कहा जेरोक्स निकालते, पर जेरोक्स का पेपर तो लगेगा। तो हमको चाहिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मतलब एटीजीसी, एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायमिन एंड साइटोसिन। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड हमको उस केमिकल में डालना पड़ेगा। फिर हमें लगेगा 2 प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं? जो डीएनए रेप्लिकेशन में बिगिनिंग करने में हेल्प करते हैं। प्राइमर्स आर स्मॉल सीक्वेंसेस जो स्टार्ट करते हैं, इफ यू रिमेम्बर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वहां पे शुरू। यहाँ पे भी मेरे को रेप्लिकेट करना है। फिर हमको एक एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, जिससे नया डीएनए बनता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है क्लास? 37 Celsius. 37, बराबर है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर तो डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन जब हम उसकी कॉपी बनाने जाते हैं तो टेम्परेचर 90 को क्रॉस करते हैं। और आपको पता होना चाहिए ज्यादातर एंजाइम्स 60 के ऊपर काम नहीं करते, वो खराब हो जाते, डीनेचर हो जाते। तो हमको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो 90 डिग्री पे भी काम करे, 70 डिग्री पे भी काम करे, क्योंकि हम डीएनए को हीट करने वाले। तो उसके लिए हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबल which can work at high temperature at 90 degree also। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज नहीं काम करता उसको। हमारी बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज 37-40 डिग्री पे ही काम करता। और हमको चाहिए मैग्नीशियम आयन, क्योंकि जो न्यू पीसेस ऑफ डीएनए बनेंगे डबल स्टैंडर्ड, वो ज्वाइन होने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। तो ये सारे केमिकल हमें डालना है इस मशीन में। ये देखिए, ये रहा पीसीआर का थर्मल साइक्लर। ये देखिए, अगर आप जरा सा भी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह करें या फॉरेंसिक साइंस करें, दिख रहा है आपको जीन एम्पलीफायर पीसीआर सिस्टम। मैंने क्या कहा था? सारे केमिकल डालने का और एक बटन ऑन करने का। बटन ऑन किया, स्टार्ट हो गया साइकिल, समझे? पर वो सारे केमिकल की लिस्ट आप देख चुके। डीएनए चाहिए हमको, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हीट में काम करेगा। हमको चारों न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एटीजीसी, क्योंकि डीएनए बनाना है। प्राइमर चाहिए और मैग्नीशियम आयन। वो सब मिक्स करके इस मशीन में डाल दिया जाता है, प्लस जो डीएनए की कॉपी बनानी वो डालना है। और आधे घंटे में आपके पास लाखों कॉपी रेडी हो जाए, आधे घंटे में। आर यू गेटिंग इट? यस। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। सो लेट्स गो टू, मेरे ख्याल से मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, करेक्ट? क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट्स द टाइम? या आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू यू क्लास। 9 PM. 1 minute. ओके क्लास, तो हम मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 3 मार्क का पीसीआर। पीसीआर होने के बाद हम किस पे जाएंगे फिर? नेक्स्ट टूल, प्लाज्मिड। तो नेक्स्ट लेक्चर में पीसीआर और प्लाज्मिड 2 इंपॉर्टेंट टूल्स। ठीक है, मैं एक सजेशन देना चाहूंगी स्पेशली नीट के बच्चों को। अगर आप ये चैप्टर नीट के बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 9 उसको उसके साथ में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो दोनों साइड से फिक्स हो जाएगा। हमारी बुक में बहुत डिटेल में, यहाँ पे थोड़ा कम है नीट में। तो आप दोनों एक साथ पढ़ लीजिए तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके।
So I stop your class. Bye class. Bye, Okay. ma'am.